अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग इस शो में बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हम लोग लेके आते हैं आपके फेवरेट पर्सनालिटीज और हमारे ये जो बरकत और उज़मी है ये आपको हंसा हंसा के लोट पोट कर देते हैं। इसी तरह का शो आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशली, ताकि आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा स्पेंड होना चाहिए। इसके साथ साथ आज हमारे साथ एक बहुत आला फिल्म जो रिलीज होने वाली है उसकी कास्ट मौजूद है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रिश्तेदार हमारी किसी शादी में आते हैं तो पॉजिटिव सोचने की बजाय वो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं कि जी हमें उठा के लेके नहीं गए, जी स्टेज पे लेके नहीं गए, तस्वीर नहीं बनवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। जब आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो आपको आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, सब कुछ आसान दिखेगा, आपके सर में दर्द नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, हर चीज आप स्मूथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलवा दूं बरकत और उज़मी से। वाह वाह, मुझे तो इसका अपने प्रोग्राम का नाम याद नहीं हो रहा था। गपशप टुनाइट में कह रहा था गपशप टुडे नाइट, और मैं कह रहा था गपशप ओनली वन टुडे नाइट कैसे हो सकता है? पहले मुझे ये बताएं, टुडे और नाइट कैसे भाई? कुछ भी हो सकता है। जो हालात चल रहे हैं ना, कराची में एकदम सर्दी आ जाती है, कंबल ओढ़ो गर्मी लगने लगती है, उतारो सर्दी लगने लगती है। हाँ, तो पता नहीं लोग ठंडे मुल्कों में रहते हुए इतनी तरक्की कैसे कर गए। मुझसे तो रजाई से ही बाहर नहीं निकला जाता। हाँ, ये क्या है? आप अपनी क्यों नहीं निकला जाता आपसे रजाई से बाहर? सर्दियों में सारी रात बस इसी कश्मकश में गुजर जाती है कि कंबल की लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। और अच्छा, कराची में ये है कि आप पंखा चला के सोते हैं, कहीं ना कहीं से हवा जरूर आती है कंबल के अंदर। ये बड़ा मसला है। ये हवा कैसे आ जाती है? मैंने सीमेंट लगवा लिया कंबल के। मेरे कंबल में तो आज तक कहीं से हवा नहीं आती भाई। आप लोग अपने कंबल चेंज करवाएं। अच्छा, अब ये नेगेटिविटी की बात कर रही थी। नेगेटिविटी आप सही कह रही आती है। बाज वक्त आप शादियों में जाओ, रिश्ते इस बात पर टूट जाए तो मुझे दुल्हन की गाड़ी में बैठने नहीं दिया। और अक्सर शादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर सब कुछ खाने के बाद भी अगर खाने में कोई नुक्स ना मिले ना तो ये कह देते कोल्ड ड्रिंक 2 नंबर थी, डकार तो आई नहीं। शादियों में जाते हैं नताशा जरूरी और है। सारा खाना शादी पे जाके खा पी के प्लेटें भर के जब खाली कर देते हैं, बस ठीक था। हालांकि मैं सच्ची बात बताऊं, सीरियस नोट, शादी में जाके कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी का बाप पूरी जिंदगी की कमाई लगा के वो दिन जो है ना बिल्कुल कभी नहीं, तो कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी खाना में थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और कुछ लोग शादियों में सिर्फ ये नोट करने जाते हैं, दुल्हन रो नहीं रही थी, हाँ, मेकअप भी सही नहीं था, इसकी सेटिंग थी पहले से, सेटिंग नहीं नहीं नहीं, वो होता है। देखा कितना ख्याल था उसको अपने मेकअप का, बिल्कुल नहीं रोई वो ताकि मेरा मेकअप खराब ना हो जाए। और ना रोए और बातें करे फिर भी मुसीबत हो। देखो भरा वाले से कैसे बात कर रही और थी। पाकिस्तान की शादियों में 95% लोग कहते हैं यार खाना कब शुरू होगा, और बाकी के 5% लोग कहते हैं हम तो दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने आए थे। अच्छा, जब खाना नहीं शुरू हुआ ना, सब यूं बैठे और अब्बू का कैसा है, ठीक है। जैसे ही खाना खाया, चलिए तेरे भाभी को सुबह ऑफिस जाना है। अबे ये क्या बात है? भाभी को? अच्छा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि शादी दुल्हन जो है वो क्यों नहीं बात कर सकती अपनी शादी पे? क्यों लाइवली रहे, क्यों बात नहीं कर सकती? हाँ यार, ये मुझे आज तक बात समझ नहीं आई कि अगर जो बात, जैसे आपने कहा, अगर कोई दुल्हन बात कर ले, वो देखो होते गल कर दी पे, कोई शर्म भी नहीं सी उन्हें। गलत बात। पहले जमाने में था दुल्हन को घूंघट में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था आपको पता है? क्यों? ताकि कोई ये ना पहचाने ये तो मेरी वाली है। नहीं होता है। अच्छा नताशा, कभी ऐसा किया शादी में आपने जाके कोल्ड ड्रिंक टेबल के नीचे रखी हो? बचपन में हमने बहुत रखी, बचपन में और हमने दूसरे की भी निकाल ली। नहीं। अच्छा, अगर शादी में मुंह धुलाई की रस्म रख ली जाए तो कितनी % शादियां कामयाब रहेंगी? हाँ, शादी वाले निकाह के फौरन बाद मुंह धुलाई की अगर रस्म हो, वो भी गर्म पानी से। ये बहुत अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये रस्में वस्में जो है ना, ये जितनी भी है, ये हमारा कल्चर नहीं है। वाह वाह, ये बाहर का कल्चर है जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो उस चक्कर में इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना पैसा खर्च हो जाता है। आम शादी तो बेचारा गरीब इंसान तो अपने बच्चे की शादी सही से कर ही नहीं पाता। शीशे में देखने की रस्म होती है ना, कमतरी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि मैंने तो इतना पैसा नहीं लगा सका और ये वो। हालांकि सादगी से शादी करना इज वेरी गुड। आपको पता है मैंने अपनी शादी बहुत सादगी से करनी है। मेरा भी यही है, मेरा भी यही है नताशा, मेरा भी यही है। और मेरा ये है कि बात कर रही हूँ। और नताशा मेरा ये है कि मैं किसी की शादी सादगी से होते हुए देखूं। हाँ, है ना? ये देखेगा, हम कर लेंगे। हाँ। नहीं, मैं बात कर, लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से कहा है कि जब मेरी शादी होगी तो कोई फालतू पैसा नहीं लगेगा। आप दूल्हा को भी मत बुलाना। क्या ना खर्चा होता है। सीरियसली, मैंने तो अपने कपड़ों में पैसे खर्च नहीं करने, मैंने किसी डिजाइनर से कपड़े लेके पहन के वापस कर दूंगी। अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ, मैंने अपनी शादी की शेरवानी, अपना मेरा प्रोड्यूसर है दोस्त,
उससे लेके पहन के उसको वापस कर दिए। जो खाऊंगा 15-20 साल की शेरवानी आप ले रहे हो। और बिराज में और लाखों के दुल्हन के जोड़े और दूल्हे के जोड़े लाखों और अलमारी में पड़े रहते हैं, अलमारी में अभी भी खोलो पड़े में। और शादी का कार्ड रखे हुए मेरे हाँ। दोस्त में, क्यों कह रहे एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ इसकी। होता है शादियों में ये ऐसे कपड़े तो चल जाते हैं, हम कहीं पे भी रिपीट कर लेते हैं। दुल्हन का जोड़ा और दूल्हे का जोड़ा दोबारा कभी जिंदगी में रिपीट हो सकता है? नहीं भाई, वो दुल्हन का होता है गोद भराई में, बाकी दूल्हा का तो होता है सर भराई में, दिमाग भराई। नहीं, वो गोद भराई में भी नहीं हो सकता। इतना टेल वाला जोड़ा लाखों का क्यों? एक रस्म होती नहीं, है, मैं आपको एक रस्म होती है वो शीशे में देखने वाली। पीछे से कदम देख देख के चले जाते हैं। और निकाह पढ़ाने वाला भी जहाँ करा होता है। यार ये हमारे म्यूजिशियन यार, ये पीछे ये ले आ रही है। अभी शादी की बात हो रही है, छोड़ दो यार। देखो डॉक्टर साहब बैठे हैं, गिटार बजा रहे हैं। और कौन है? उन्होंने बड़े खींच के आयरन किए बाल आज। यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली झाड़ियों में फंस गई है। अच्छा बाल क्यों नहीं कटवा रहे? कब कटवाओगे? जब उसमें शहतूत लग जाएंगे ढोल वाले भाई। मैंने भी एक दफा ऐसे आयरन से खींचे थे, उसके बाद दोबारा नहीं आया। दोबारा नहीं आया ना? खिंच गए एक दफा। नहीं, लेकिन एक मजाक की बात थी, तो जी। सारी बात है कि आपने एक बहुत अच्छी बात की आपने कि शादियों में बिला वजह का खर्चा जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मॉर्निंग शोज में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कि इतने महंगे महंगे सूट पहन के आ रही है दिखा। एक आदमी जो घर पे बैठा है, लड़की घर पे बैठी है, मेरी बहन बैठी बैठी, वो ये सोचे कि यार अम्मी मुझे भी ऐसा चाहिए। अब ऐसे केसेस आए मेकअप वाले, मुझे पता चला कि यार मुझे मेकअप कराना है, आपसे ही कराना है, टीवी पे मशहूर हस्ती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस मेकअप वाले ने कहा नहीं आप आ जाए, मैं आपको कर दूंगा फ्री। उस मेकअप वाले के लिए ये अच्छी मेकअप बात वाले है, ये अच्छी तो बात ये बेचारी जो लड़के देख के तजस्सुस में चली जाती कि महंगे कपड़े शायद मैं पहन सकूं या सादगी से होनी अब चाहिए जैसे शादी। पिछले दिनों हमारी इंडस्ट्री की ही एक बड़ी क्यूट सी एक्ट्रेस है, उनकी शादी हुई। वो शुरू हुई आई थिंक सितंबर में और दिसंबर में खत्म हुई। और हमारे एक मीडिया के आदमी ने शादी की, मैं आपको सच बता रहा हूँ जी। उसने 6 महीने बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी। क्यों? कह रहा रेटिंग ही नहीं आ रही। उसमें रेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? बीवी की रेटिंग नहीं आ रही। नहीं, शादी की रेटिंग नहीं आ रही। शादी की मूवी उसने केबल पे चलाई थी। क्या रेटिंग ही नहीं है? रेटिंग नहीं आ रही। क्या बात? हमारे रेटिंग का बड़ा मसला है। बहुत ज्यादा ये रेटिंग वाला सीन बड़ा गलत हो गया। मुझे ये बताएं, पीटीवी के जमाने में थी रेटिंग? पीटीवी के जमाने में रेटिंग क्या? रेटिंग कैसे पता चलती थी? जब सड़कें सुनसान हो वाह, जाया वाह, करती वाह, थी। वाह, वाह, तो इसका मतलब है कि फलां 8 बजे वाला सीरियल उस चल रहा वक्त है। सड़कें सुनसान ही होती थी क्योंकि गेम शो नहीं होते थे ना। तारिक अजीज साहब 5 महीने बाद कार देते थे। अब रोजाना 20-20 बाइकें निकलती हैं, इतने रोडों पे जगह नहीं है। अभी भी होस्टिंग कर रहे हैं इतने पुराने तारिक साहब माशाल्लाह, अपने माइक को भी खसाब लगाते हैं। मतलब आप देखिए माशाल्लाह, लेकिन एनर्जी है, एनर्जी है। उनके लिए तालियां होनी बहुत चाहिए। energy है। आज कुछ होने वाला हमारे शो में? अब क्या ये हाँ, बताओ, हाँ, क्या हाँ, होने वाला हाँ, है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत मजे का शो है हमारा, क्योंकि हमारे साथ हैं जी लाल कबूतर की कास्ट और उनके प्रोड्यूसर बहुत क्यूट से। बहुत जल्द हम आपको मिलवाने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा। एक हमारा सीन ऐसा था, रात के वक्त हम बारिश का सीन शूट कर रहे थे। बस समझ गए, हम समझ समझ गए बस। एक तो देखें, एक तो रात ऊपर से बारिश। अब इसके बाद ऑडियंस को समझाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी आवाम बहुत समझ वरना ऑडियंस के जहन में खारिश हो जाएगी ये क्या बात है। टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। तुम जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा। एक चोर ही चोर को ढूंढता है। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में, और मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ आज हमारी कास्ट है, टीम है लाल कबूतर फिल्म की, जो 22 को इंशाल्लाह रिलीज होने वाली है। और मैंने ट्रेलर देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का है, शॉर्ट्स बहुत मज़े के हैं। कास्ट से डेफिनेटली आप लोग मिलना चाह रहे होंगे, और इसके अलावा हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी दोनों यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ, हमारे साथ है अहमद अली, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ है हमारी फिल्म की हीरोइन मंशा पाशा, और
और हमारे दो बहुत क्यूट से इस फिल्म के प्रोड्यूसर, मेरे ख्याल में इन लोगों ने अपनी सारी पॉकेट मनी इकट्ठी करके इस फिल्म पे लगा दी है और हम सबकी दुआएं हैं कि फिल्म बहुत हिट हो ताकि इनकी पॉकेट मनी जो है वो दुगनी तिगनी होके इनके अकाउंट में वापस आ जाए। इंशाल्लाह। तो प्लीज वेलकम हानिया एंड कामिल चीमा। ठीक ठाक है आप? क्या सारे पैसे इकट्ठे कर लिए? कुछ बेचा बेचा गाड़ी वाड़ी? मेरी पॉकेट मनी देख के हम बच्चे ही लगते हैं तो। अच्छा सच्ची सच्ची बताइएगा, अब्बू की जेब से कितने पैसे निकाले आपने? होता है ना, बच्चों की आदत होती है, अब्बू की जेब से निकालते हैं, बड़े भाई की जेब से निकालते हैं, और जब इस तरह का खर्चा आता है तो फिर बहुत सारी जेबें खाली करनी पड़ती हैं। हाँ नहीं, खाने पीने के पैसे जो हैं वो मुझे लगता है अभी तक अम्मी अब्बू से हम मांगते रहते हैं। तो बाकी तो चलो हमारे काफी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें अंदर डालते रहे हैं, पर खाने पीने क्योंकि काफी लोगों को यकीन नहीं आएगा कि आप दोनों प्रोड्यूसर हैं। आप माशाल्लाह स्टूडेंट लगते हैं, आप यकीन करें। और सर आप तो माशाल्लाह, आई एम योर बिग फैन, योर पर्सनैलिटी, और यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। और आपको पता है स्मार्ट होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? सब लड़कियों को लगता है कि इसकी पहले से गर्लफ्रेंड होगी और इसी वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ। मेरे दिल का हाल। और मैम आप यू आर अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। तो इस फिल्म का एक्सपीरियंस बताएं ना नताशा को, हम सबको कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपको पता चल रहा है ऐसे ही था जैसे हम स्कूल में, अगर ये दोनों पॉकेट मनी के नहीं, वैसे बड़ा ही कोई जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा और बहुत सीखने को मिला। अच्छा, और इस फिल्म की शूट के दौरान सारी मेरे ख्याल में आप लोगों ने कराची में ही की है। फिल्म की शूट के दौरान कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपको अभी तक याद है कि ये चीज कुछ अनहोनी या कुछ बहुत मजे की चीज? हाँ, कुछ सीन काटना पड़ गया होगा यार, ये जरा ज्यादा हो गया। हाँ, और खास तौर पे अली ने कहा कि नहीं यार रखना है, ये सीन कर रहा है। एक हमारा सीन ऐसा था, रात के वक्त हम बारिश का सीन शूट कर रहे थे। बस समझ गए, हम समझ गए बस। एक तो देखें, एक तो रात ऊपर से बारिश। अब इसके बाद ऑडियंस को समझाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी आवाम बहुत समझ रहा है। ऑडियंस के जहन में खारिश हो जाएगी ये क्या बात है। हाँ, चल एक तो बारिश और रात कर देती हूँ। जी रात को बारिश हो रही थी। तो बारिश के लिए हमने टैंकर रेडी किए हुए थे 2, और बिल्कुल रात को, आपको पता है आपकी इस इंडस्ट्री से है कि जब रात को शूट कर रहे होते हैं तो आपके पास शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक टाइम होता है, क्योंकि रात तभी होती है। हाँ, तो हमने टैंकर 2 तो अरेंज किए हुए थे, बट लास्ट मिनट हमारा जो डायरेक्टर है उन्होंने हमारे से फरमाइश की कि बस मुझे टैंकर एक और चाहिए। तो मैं कहा रात के इस वक्त कहाँ से हम टैंकर अरेंज करेंगे? वो अरेंज हो ही गया और फिर उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो इस तरह अच्छा, फिर उनके घर का कोई प्रॉब्लम होगा, घर में पानी फिर हमने ऐसे किया, हमने टैंकर जो है घर भेज दिया। सही। एक्स्ट्रा पानी। अच्छा, फिल्म का नाम आपने सोचा था या नाम हमने फिल्म बनने के बाद सोचा था? फिल्म बनने के बाद? जी बिल्कुल, हमारा एक्चुअली गाना है लाल कबूतर के नाम से, मूवी का टाइटल सॉन्ग। ठीक है। और वो एक बार जब हमने गाने का नाम पिक किया तो हमने कहा यार ये तो हमारी मूवी पे इतना मैच हो रहा है, और नाम भी मजे का है, मुझे तो बड़े मजे का लगता है। लाल कबूतर कैची है थोड़ा। तो हमने कहा यार ये तो डिसीजन ले ली, और उसके बाद से फिर हम अब उसके मानी निकालते जा रहे हैं कि यार इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका वो भी मतलब हो सकता है। सही। राइटर कौन है? राइटर इसके थे अली अब्बास नकवी। ठीक है। और उनके साथ बल्कि एक पूरी टीम ऑफ राइटर्स थी, क्योंकि हमने सिर्फ एक बंदे से नहीं किया, 7 राइटर्स टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। और उन सारों ने अपना रंग इसके अंदर जो है और अपना जायका लाए हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोडक्ट सही। और आपने बताया जो डायरेक्टर है वही एडिटर भी है, मैंने आपसे ब्रेक में पूछा था। ने किया है बहुत, उसकी वो बहुत अच्छा एडिट हुआ है, और डायरेक्शन आपके एडिटर पे डिपेंड कर रही होती है कि आपने जितनी मेहनत की है वो आपका एडिटर उसको खत्म भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर खुद ही एडिटर है तो इसलिए एक एक शॉट जबरदस्त है। अच्छा, आजकल वैसे ज्यादातर एडिटर जो है वो डायरेक्टर बन गए, और एडिटर को ये देखिए, ज्यादातर जो हर एडिटर को पता होता है कि सारे शॉट्स लगा, एडिटर वही अच्छा होता है जिसको पता होता है कि मुझे ये नहीं लगाना, यही नहीं लगाना। और जो एडिटर होता है डायरेक्टर, वो कभी जिंदगी में एक्स्ट्रा शॉट नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने बस यही लगाना है और मुझे ये आप उसामा को कह रहे हैं? नहीं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, यहाँ उसामा से तुम लोगों ने मेरी लड़ाई करवा देनी है। नहीं, उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने काम बहुत किया शुरू में उसके साथ, जो ऑन एयर नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि सर पहले फिल्मों में जो होता था ना कि एक रामू काका होते थे हर घर में, अब क्यों नहीं होते? और वो लालटेन लेके घूमते थे, हालांकि रोशनी इतनी बड़ी HMI लगी है। वो पता नहीं, आप लोग मुझे बताएं। हम नहीं, रामू काका देखे ना आपने, वो बाद में पता चलता था हीरो के बाप भी वही। वो फिर 5-6 साल बाद वही रामू काका हीरो बनते थे। हाँ, अच्छा नताशा, ये पुरानी फिल्मों में आप लोग शायद इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात, पुरानी फिल्मों में ये जो जहर है ये इतना गैर म्यारी होता था कि हीरोइन जहर पीने के बाद भी पूरा गाना गाकर मर जाती।
पूरा गाना परफॉर्मेंस बाकायदा उठा के लेकर गया, छट दे जालिमा, छट दे, सब कुछ हो गया, ऐसे ही है। कॉपरेट कर, सब हो गया, फिर मरी। उसके बाद भी बच जाती है। नहीं तब भी बच जाती है उसके एंड बाद तक 5 मिनट गोद में लगाती थी मरने के बाद मरती थी। हीरो कह रहा था ठहर जाओ जरा 2 मिनट और। अच्छा ठीक है। अच्छा, कौन सी हीरोइन को आपको, अगर इफ यू डोंट माइंड, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, कौन सी ऐसी हीरोइन है पाकिस्तानी जिसको आपको कहा जाए कि जिस हीरोइन को गोद में उठाओ तो आप उठा लेंगे कॉन्फिडेंटली? हाँ, और नहीं खुद कहेंगे कि इसी को उठाना है। खुद कहेंगे किसी को उठा। हाँ हाँ, सब क्या उठो यार, सब वो कह रहे सब सब यानी आप सबको तो- एक साथ सबको उठा लेंगे। और अगर उरूसा सिद्दीकी आपकी हीरोइन है फिर क्या होगा? फिर भी कोशिश जारी होगी। हमारी एक बहुत बड़ी हीरोइन है नताशा, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, हम लाहौर में शो कर रहे थे। जी, जी। ये हकीकत बात है, इसने उनको फूल दिया जी। उन्होंने ऐसी खुशी में इसको हक कर लिया, ये भागने लगा। वो कह रही कहाँ जा रहे हैं? कह रहा 10 मिनट रुके, गुलदस्ता लेकर आता हूँ। बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक। अच्छा इस फिल्म की आप लोगों ने माशाल्लाह काम किया, तो आपको एक्सपीरियंस है, स्टोरी में क्या खास बात है और क्या मैसेज मिलेगा इससे लोगों को देखने के बाद? मुझे लगता है सबसे जो अच्छा मैसेज है वो ये कि हम ऐसी फिल्में बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि बड़ी एक अलग किस्म की फिल्म है, शूट भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इसका क्लियर मैसेज है जो ट्रेलर के जरिए हमने दे ही दिया है कि पाकिस्तान में हर किस्म की फिल्म बन सकती है और अब हमें हर किस्म की फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा ये बता दें टॉपिक क्या है इस फिल्म का? टॉपिक क्या है बताओ? बेसिकली स्टोरी है 2 कैरेक्टर्स की जो कि अहमद और मंशा प्ले कर रहे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है और दुबई भागना चाहता है। वो उस रास्ते के अंदर उसको मिल जाता है मंशा का कैरेक्टर, जो कि अपनी एक स्टोरी पे है। वो शायद थोड़ा रिवेंज सीख कर रही है किसी चीज़ का, वो मंशा बता नहीं सकती। पर इन दोनों की मिलने पे एक गुंजल में फंस जाते हैं। अब उस गुंजल को उनको समेटना है, उसको सीधा करना है, और वो हमारी कहानी है लाल कबूतर की। ओके। तो इसमें लाल कबूतर का क्या कैरेक्टर है? लाल कबूतर का जी अच्छा, आप कबूतर खुद पालते थे या देखने जाते थे? शौक था कबूतर हम पालने है का? वैसे लाहौर के हनिया में। लाहौर में तो कबूतर का मुकाबला होता है, गुजरावाला तक छोड़ के आते हैं फिर वापस आ जाते हैं वो लोग। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। हमारी छत से बहुत कबूतर नजर आते हैं। अच्छा, तो हो सकता है ये बचपन चलिए अच्छी बात है, आपकी अपनी छत से नजर आते हैं, ये अच्छा है। अच्छा कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? आप कितनी उम्मीद रखते हैं? मैं तो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें एक तो मौका मिला एक इकट्ठे एज ए प्रोड्यूसर ही मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि एक हमने सोचा ना टीम इकट्ठी हुई, हमें 3 साल लगे इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट को बनाते बनाते, और इतनी देर की मेहनत के बाद उसको दुनिया के सामने रखना, तो एक वो नर्वस एक्साइटमेंट है कि देखें इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी और देखने को मिलेगा उनका क्या रिएक्शंस आते हैं। अच्छा, पुरानी हीरोइनों में सर कौन पसंद है आपको? मीरा के अलावा, मीरा वगैरह पुरानी हीरोइनों में, पाकिस्तानी हीरोइनों में? साइमा। साइमा, हाँ माँ आता है ना आगे, रिस्पेक्ट आ जाती है। तो मीरा में क्या प्रॉब्लम लग रही है? मीरा क्यों? क्योंकि मीरा तो आजकल की है। मीरा तो करे सर मीरा ने तकरीबन 250 फिल्में की है। सारी फिल्में जमा करो तो 5 मिनट की बनती है। और सारी पिछले 3 साल में। हाँ, लेकिन अब अच्छा आप दोनों ही माशाल्लाह टीवी एक्टर भी हैं, तो आपको इस फिल्म के बाद ये लगता है कि आप टीवी में काम छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं लगता। मीडियम अच्छा, का कोई बहुत सारे मसला एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म मेक करने के बाद ये डिसीजन लिया कि हम अब ये छोटी स्क्रीन नहीं करेंगे। नहीं, मीडियम का कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भी है, आप लोगों के प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, क्यूट माशाल्लाह। प्रोड्यूसर्स के लिए तालियां। और इनके हौसले के लिए कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा इन्होंने जो स्टेप लिया। अल्लाह इनकी फिल्म को हमारी दुआ है पंचन पाक के सदके सुपर डुपर हिट हो और ये ऐसी 10,000 फिल्में बनाए, ऐसी बनाए और इतनी बनाए कि इनको दोबारा ड्रामों में आने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो जो कह रहे हैं ना कि जो फिल्मों में जाएंगे दोबारा ड्रामों में नहीं आएंगे, तो वो वाली बात इनके ऊपर पूरी हो जाए। फिर ये फिल्में करें, हर हफ्ते फिल्म इंशाल्लाह। ना लगे घर से लाके लगा हर हफ्ते पागल हो जाएंगे बेचारे, इनको पता है कितनी ड्रिल लगती है। बहुत मुश्किल काम है फिल्म। अच्छा कितना आपको लगाव है म्यूजिक से? म्यूजिक से जनरली बहुत ज्यादा। हाँ, मैं खुद म्यूजिशियन था एक्टर से पहले जी। वाह जबरदस्त। आपको? मुझे सुनना बड़ा पसंद है। एक वक्त पे मैंने ट्रेनिंग ली थी एज अ सिंगर, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है मुझे लगता है सिंग करना। नहीं, लेकिन आप गा लेती हैं फिर भी? नहीं, इतना कोई खास नहीं, और ना ही प्रैक्टिस के बगैर मैं कभी गाती हूँ। गाने के लिए रियाज बड़ा जरूरी होता है। सही। और मुझे लगता है आजकल तो जो एक्टर्स बगैर कुछ किए गाना शुरू हो जाते हैं उनकी काफी बेइज्जती की जाती है, तो मैं बिल्कुल ही अपने ऊपर अपने सर नहीं लेना चाहती। बहुत सारे होस्ट भी अब तो अच्छा, सवाल है मंशा जी, एक सवाल है, अगर आपको बहुत सारे पैसे ऑफर हो, मैं कहता हूँ चले आपको 50 करोड़ ऑफर हो और आपको शफकत चीमा के साथ हीरोइन आना है, हाँ ठीक है,
तो वो कर लेंगी। शफकत चीमा साहब 50 बहुत बड़ा बड़े एक्टर है यार। नहीं वो मतलब एक विलन विलन के है, साथ, हाँ, विलन के साथ तो वो हीरोइन उनका आ रहा है। कैरेक्टर ही ऐसा 50 करोड़ है हीरोइन आ जाए। असल में मुझे यही चेक करना था। क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। कौन सी बहुत फिल्म अच्छे है? actor कमाल हैं है। वो। बहुत अच्छे, बहुत कमाल मेरे है। फेवरेट मेरे एक्टर खुद सीरियसली। नैयर आजाद साहब, नैयर आजाद बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। ये लोग आते हैं, स्क्रीन बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। म्यूजिक किसने दिया है फिल्म में और म्यूजिक singer दिया कौन? है ताहा मलिक ने जी। और इसमें सिंगर्स हैं, माई ढाई ने गाना गाया है, जोई विकजी ने गाया है, तो वी हैव वेरी गुड सॉन्ग। म्यूजिक बहुत अच्छा है। म्यूजिक बहुत जबरदस्त अच्छा है। अच्छा, उसने गाया वो जो आई टू आई गाता है, उसने गाया? वो तो रह गया इस दफा, अगली दफा यार उससे भी तो कमाए ना कम से कम। बहुत बड़े फैंस हैं वो कहाँ से आ गए वो बीच मुझे में? बड़े पसंद है। याद आ गया। है। मुझे बहुत पसंद है वो। उनकी आवाज भी आवाज के अलावा उनकी ओवरऑल पर्सोना है। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी खुशी फैलाई है, हम सबको बिल्कुल, हंसाया। वाह, और वाह, बिल्कुल, ज्यादातर पाकिस्तान में जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको रुलाती हैं और वो आपको हंसाते हैं, तो ये कितना अच्छा काम किया ये है। बहुत अच्छा काम क्या है बात, वैसे। बहुत हाँ, हम लोगों कुछ भी है, नताशा प्रोड्यूसर कमाल है जो फिल्म के माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया। आपको उन्होंने I फिर love भी कास्ट नहीं करना नेक्स्ट। लेकिन फायदा नहीं है। मैं जब फिल्मों में जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा टीवी पे नहीं आऊंगा, प्रमोशन के लिए भी नहीं आऊंगा। बिल्कुल ही गायब। बिल्कुल बहुत बड़ा हो गया हो, अब तो बिल्कुल बड़े पर्दे पे नजर आता बस यूं हो। करता रहूंगा। अच्छा, आपको पता है हमारे ना शो में एक बहुत अच्छी सिंगर भी हमारे साथ होती है अच्छा। और बहुत प्यारी आवाज है उनकी। अच्छा। मैं चाहती हूँ आप लोगों की इजाजत से कि मैं उनको Please, बुलाऊं, तो मजे का एक गाना सुन लेते हैं ना। प्लीज प्लीज बहुत। प्लीज। प्लीज वेलकम एनी। कदिया मेरे सावल यार वे, वो कदिया मेरे सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, वो कदिया मेरे सावल यार वे। उस हर जाई की बाहों में और प्रेम प्रीत की राहों में, उस हर जाई की बाहों में और प्रेम प्रीत की राहों में, तो बेटी सब कुछ हार के, ओ बेटी सब कुछ हार के, ओ कदिया मेरे सावल यार वे, ओ कदिया मेरे सावल यार वे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट और हमारे साथ है लाल कबूतर की टीम। यहाँ पे कास्ट मौजूद है, प्रोड्यूसर मौजूद हैं और हम उस पे ही बहुत मजे मजे की गपशप कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों ने जाना है ये फिल्म देखने के लिए कब? 22 मार्च। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा ये दोनों तो डेफिनेटली हीरो हीरोइन है, हम बाकी कास्ट के बारे में हम जान सकते हैं कौन कौन है इसके अलावा? इसमें राशिद फारूकी साहब एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। राशिद फारूकी के लिए तालियां होनी बहुत और बहुत अच्छे actor हैं। और उनका रोल भी बहुत जबरदस्त है इसमें। Amazing.
उस रोल का अभी तक हमने ना ट्रेलर में रिवील किया है ना टीजर में, कुछ समझ नहीं आएगी जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे कि वो हमने क्या किया है उस रोल के साथ। फिल्म में भी मत कीजिएगा। उन बेचारों का कसूर क्या है कि वो बेचारे तो बिल्कुल मार्केटिंग उनकी हो ही नहीं रही। उनकी अगर हम कर दें तो काफी रिवील हो जाएगी कहानी। अच्छा, समझ ही ना आ जाए ना हाँ, लोगों को। समझ आ जाएगी तो अच्छा, जरा ओके। उनको हमने अच्छा, छुपा कर रखा तो है। राशिद फारूकी साहब हो गए और राशिद फारूकी, फायजा गिलानी है। अच्छा, अली काज़मी, अली काज़मी काज़मी वो है। सब वेरी इंपॉर्टेंट हाँ स्पेशल अपीयरेंस वो कर रहे हैं हमारे लिए खास। बिल्कुल ठीक है। और कितने अरसे में बनाई है ये फिल्म? हमने शूट तो 35 डेज के अंदर की है ठीक है। टोटल, वही बजट के अंदर रहते हुए हमने कहा जी, कि जी। उससे एक दिन ऊपर हम नहीं गए। और लेकिन इसकी तैयारी में और इसको कंसीव करने में, इसको लिखने में कोई 3 साल लगे हैं। 3 साल लग गए, जबरदस्त। और आप दोनों उस पे लगे रहे? हम लगे रहे। हम तो अब वेट कर रहे हैं कि ये निकले, रिलीज हो, ताकि हम कुछ और आज़ाद सोचें, हो। आजाद हो हम भी। नेक्स्ट इस कबूतर को थोड़ा उड़ान मिले, है ना? इंशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान मिलेगी। यानी बहुत अच्छी उड़ान उड़ेगी और ये हर सिनेमा पे बैठेगा कबूतर और बैठा रहेगा, काफी अरसे तक बैठेगा और लोग देखेंगे। मैं कहता हूँ सर, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आप सदका दिया करें। मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी और बला हुई तो टल जाएगी। हाय हाय क्या बात। वाह 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 वाह। ये याद रखूंगा मैं। तो सर शादी अभी आपकी नहीं हुई है? नहीं अभी क्यों, वजह क्या, क्यों नहीं कर रहे? बस अभी तो शादी क्या करेंगे? कब फैमिली में, लव में, अरेंज मैरिज या कुरानदाजी से करेंगे? दोनों में कुरानदाजी होती है वैसे। देखिए, इन दोनों से तो अभी शादी का सवाल करते हुए भी अजीब लग रहा है। बच्चों से पूछ रहे हो शादी? इनसे आप पहले पूछे आपका शनाख्ती कार्ड बन गया ये? हाँ, पहले तो ये बताओ। शनाख्ती कार्ड है, बिल्कुल है, पर रोक के काफी पुलिस वालों ने पूछा हुआ है कि जरा दिखाएं जरा ड्राइवर लाइसेंस, पर वो नहीं, तो ये क्या इनहेरिटेड है, फैमिली में है कि उम्र चोर होना या बच्चे ही लगते रहना? नहीं, इनकी उम्र है, या अंदर तुम से दोनों बड़े। स्पेशली हो ऐसे बच्चे? हम उम्र बहुत बड़ी भी नहीं है, शायद ये भी एक वजह है कि हाँ, हम बहुत बड़े छोटे तो नहीं है, लगते ऑफ कोर्स हैं। नहीं है, तो लेकिन वो देखने बता में जितने नहीं- छोटे लग रहे उतने हो नहीं। उतने हम है नहीं। मतलब 18-19 साल से ज्यादा के तो तुम लोग लग ही नहीं अच्छा रहे नहीं, हो। उससे अच्छा, तो हम इतने अच्छे तो खासे नहीं। बड़े हैं। Seriously? उससे हम बड़े हैं। नहीं, इससे क्वार्टर सेंचुरी तो वही कह मार रही हूँ ली। ना, मतलब उससे तो हाँ, ज्यादा ही क्वार्टर होगा। सेंचुरी मार ली है, टाप क्वार्टर लिया सेंचुरी। है, हाँ। इस फिल्म का कोई ऐसा सीन जो आप सोच रहे हो या कह रहे हो कि यार ये खत्म ही ना हो यार, ओए, ओए, ओए। ये मैं बिल्कुल। हाँ, होगा, लाजमी मतलब होगा। खत्म ना होने से मतलब कि शूट के दौरान यानी शूट के दौरान मजा आ रहा होगा यार, एक टेक और करता हूँ यार। नहीं बिल्कुल, जब अच्छा होने के बाद भी लोग उसकी करते हैं। 18 टेकें हुई थी। चौथी 5वीं टेक तक तो मजा आ रहा था, उसके बाद फिर हम कह रहे थे कि खत्म हो जाए, क्योंकि वो ऐसा सीन है जो कोई 6 मिनट तक कट नहीं होता। है वो। अच्छा, यानी कि तो क्या सीन है? रोमांटिक सीन है? नहीं, काफी इंटेंस सीन है। अच्छा 6 मिनट तक कट ही नहीं कट उसमें? नहीं तो होता। मास्टर ही लगा। वो बस एक One वन टेक, take। वन ये टेक। वही जो One आप take। वो 1 टेक था। चले, अच्छा वो ये पता चल गया ना पब्लिक कितनी मेहनत से। नहीं, वो भी और एक और भी। एक और भी है। हाँ, एक और जिसमें जो काफी इंटेंस है, आप देखेंगे, एज ऑफ द सीट सीन है। शुरू किसी और तरीके से होता है और एंड कहीं और होता है, और उसमें जख्मी भी हुआ मैं कई दफा। क्या हुआ आपको? मेरी यहाँ से बाली निकली, खून निकला, यहाँ चोट लगी। एक हमारा जो मेरे साथ जो दूसरा बंदा था सीन में, उसका हाथ सूज गया इतना ज्यादा, और बस लेके हम करते रहे। एक नहीं अच्छा लगा, दूसरा नहीं अच्छा लगा, करते कराते 18 टेकें की हमने। लेकिन हो गया फिर वो। चले, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, ये मेहनत का काम है। नताशा जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे सर, आप बड़े जबरदस्त एक्टर है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। थैंक यू। बड़ा काम देखा है सर मैंने आपका। सर, आपने लाल कबूतर फिल्म बनाई, इस बाजरे वाले को भूल गए। यार पहले कहाँ थे आप? अरे सर, अब जब आप इसका पार्ट 2 बनाएंगे ना तो मुझे जरूर याद रखिएगा। आपने ये कबूतर क्यों पकड़ रखा है? ये सर के लिए लेकर अच्छा, आया हूँ। आराम से पकड़े उस बेचारे को, इतना दबाए नहीं। अरे मैंने बिल्कुल आराम से पकड़ा हुआ है। thank you। सर, मेरा एक्चुअली कबूतर ने इनको पकड़ा हुआ है। ये, हाँ, ये भी सही है वैसे। सर, मेरे गाने मेरे बड़े मशहूर है। आप कोई भी ऑडिशन ले, मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। आप डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर नहीं आया। डायरेक्टर नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स सीधा हैं जो आप producer आ ऑडिशन गए। ले सकते हैं। मेन बंदा कौन सा है जिसको मक्खन लगाऊंगा? हाँ, उधर चले आए, उधर चले आए। वो ये अरे सर, अरे माशाल्लाह सर। लेकिन वो भी इन्हीं के सुनते। सर, कुछ ख्याल कर ले सर, ऑडिशन ले सर आप मेरा। चले, आप सुल्तान राही का कोई डायलॉग सुना दें। सुल्तान, उसके लिए एनर्जी चाहिए, हो सकता है मेरी धड़कन मड़कन बंद हो जाए। किसी भी पाकिस्तानी एक्टर का सुना दे। अपने अब्बू का बोल दो जो अम्मी को कहा था, ये क्या किया तुमने? आपको डायलॉग बोल दो। जी जी, बाजी पकड़। हाँ,
लाए कबूतर इधर दे देंगे। ओए मौलाना ने मार दिया तो मौला मरदा नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा नताशा बात पता है ये क्या एक सेकंड, ये पंजाबी थी, उर्दू थी, क्या था ये लियारी की पंजाबी थी। बेचारे को आजाद कर दे, मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके पर बांध के लाए। आसान हो जाए। सर मैं आपके लिए लाया था। बहुत बुरी तरह पकड़ा हुआ है आपने। मैंने बड़ा प्यार से पकड़ा। इनको दे दे, ये पकड़ लेंगे देखिए बड़े सुकून से बैठा हुआ ये देखो। तो लाल रंग है कबूतर में भाई। इसकी आंखें लाल है मेरा ख्याल। लाल कबूतर की टीम कबूतर से डरी। क्या बात है। There you go. वाह, वाह, It's yes. अब ये देखिए ना, आपने तो उस बेचारे कबूतर का बुरा हाल कर दिया। नहीं मैं बिल्कुल प्यार से पकड़ा। देखे इस पे लाल रंग करके ले आना था। चले ठीक है, फिर अगली दफा इंशाल्लाह ये कोई फिल्म बनाएंगे ना, आप ये दुआ करके जाएं ये फिल्म हिट हो जाए। ठीक है, फिर अगली दफा जब फिल्म बनेगी आपको उसमें कैरेक्टर मिलेगा। अगली बार जो फिल्म बनेगी वो काला कबूतर होगी। नहीं काला नहीं, जंगली कबूतर। जंगली कबूतर। इसको 1 साल व्हाइट हाउस में रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, व्हाइट हाउस काला हो जाएगा। पक्का चांस मेरा। डन है जी, डन। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं ऐसे इसी तरह आप लोगों के पास कोई मेल्स, कोई हाँ, मैसेजेस, कोई वाह, वाह। इनबॉक्स भरा हुआ कि जी हमें कास्ट करें और हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं, कोई ऐसे एक्सपीरियंस? हमारे पास ये था कि हमने फिल्म में हर रोल को ऑडिशन किया था। तो ऑडिशन करते वक्त हमारे जो हमसाए थे उनकी हमें फ़ोन आई, क्योंकि वो वेटिंग एरिया, बहुत से लोग आए हुए थे ऑडिशन करने के लिए, तो घर के बाहर भी हमने बेंच लगा के लोगों को बैठा दिया था। तो फिर हमें हमारे नेबर्स की जो है हमसाए, उनका फ़ोन आया कि अरे आप क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, क्योंकि हम ऑडिशन कर रहे थे कुछ गुंडों के लिए। अच्छा। तो वो बहुत ही एक जो माहौल था वो हमारे सारे जो बिल्डिंग है ना वो डर गई थी। आए हुए थे ना, अपने बाल भी वो अपना गेटअप करके आए, वो गेटअप करके आए। तो वो बड़े तो मोहल्ले वालों ने कहा होगा कि ये इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया भाई। मुझे याद है फिर एक दफा मैं आ रहा था बिल्डिंग के अंदर, तो जो नेबर्स थी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। अच्छा आप लोग फिल्म बना रहे हैं, अच्छा तो कोई रोल शोल है अवेलेबल? अच्छा इतना इंटरेस्ट कि मुझे भी कास्ट कर लें बीच में। वो पहले क्या था, पहले क्या माहौल था, उसके बाद हमें भी दे देंगे। हाँ किया भी था ना किसी को कास्ट। एक ओल्डर आंटी को किया था इसी वजह से। अच्छा है कि लोग आते हैं इस फिल्म में भी। बहुत ऐसे लोग आप देखेंगे जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने पहले नहीं देखा होगा उन्हें। थिएटर से निकल के आए हैं और बेहतरीन एक्टर्स, हमने इतना सीखा है उनसे, उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी। तो आप लोग नए लोग देखेंगे। अच्छा इसमें ट्रेलर में मुझे ऐसा लगा ट्रेलर देखने के बाद कि आपका बड़ा कोई भाई लोग टाइप कैरेक्टर है। एक्चुअली बैंग इन द सेंटर है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, और वो अपने आप को सेपरेट भी करना चाहता है उस जिंदगी से जिसमें उसको शायद वो लेबल किया जाए कि वो इस तरह के लोगों में आता है। तो वो कोशिश यही कर रहा है कि मैं वहां से निकल के एक और बेहतर जिंदगी की तरफ जाऊं, इसलिए दुबई जाना चाह रहा है। सही। तो है वो ऐसा कैरेक्टर है, लेकिन है अंदर से पॉजिटिव भी। हाँ वो तो चाह रहा है कि जिंदगी को पॉजिटिव करे, किसी तरफ बेहतरी की तरफ लेके जाए, कुछ बड़े काम करे। अपने लैंग्वेज चेंज की, कुछ एक्सेंट बिल्कुल डाला? मैं हूँ रावलपिंडी का, तो कराची का मुझे एक्सेंट डालना पड़ा। मैंने यहाँ आके नोटिस किया कि लोग बात किस तरह करते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ जिस तरह वहाँ पर सर कहेंगे, यहाँ बॉस, बॉस कहते हैं बॉस, और बैठ जाए बॉस, और सीन जो है वो स नहीं होगा, वो स होगा। तो इस तरह का चीजें मैंने देखी, नोटिस की। तो इसके लिए प्रैक्टिस की थी? हाँ, प्लस इतने ज्यादा दोस्त हैं यहाँ के जो इस तरह बात करते हैं। तो और एक चीज ये भी देखी होगी आप जब गाड़ी चला, ओए देख के चलावे, ऐसा था बिल्कुल। और हुआ भी है ऐसा, बहुत हुआ। कोई अपना फेवरेट डायलॉग सुना दें। फेवरेट डायलॉग तो कोई भी जहन में नहीं आ रहा। जो एक तो जो फिल्म में है, चोर ही चोर को ढूंढता है, लेकिन वही मैंने इस एक्शन को बहुत ज्यादा नहीं किया जिस तरह मैंने। अब देखें यहाँ इस तरह भी बात होती है कि अभी आप मेरे से बात कर रही है ना, अभी मेरे को यहाँ से जाना होगा इधर, अब मैं इस तरह नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं किया मैंने। मैंने इसको थोड़ा सा न्यूट्रल रखा है ताकि हाँ ताकि जेन्युइन भी लगूं ना एक्टिंग करते हुए, बिल्कुल ये कैरिकेचर ना लगूं। हाँ, वरना वो एक बनावट आ जाएगी। ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए, और जो इमोशन डायलॉग का या जो सीन का मकसद है वो बहुत जरूरी है। सही। तो उसको अगर मैं बहुत ज्यादा चेंज कर देता तो शायद मैं वो ऑथेंटिसिटी लूज कर जाता। सही। और आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है,
स्मूथ चल रहा है या आप भी इनके पीछे कुछ मुसीबतों परेशानियों में पड़ रही हैं? हाँ नहीं, इस फिल्म में कुछ भी स्मूथ नहीं है। अच्छा, कुछ भी स्मूथ नहीं है और ऑडियंस भी बड़ी ये होगी कि अब ये क्या हो रहा है ऐसे। अच्छा, वो रखा ही उसको ऐसा है कि थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, तो कैरेक्टर्स भी जैसे कि हमारी जिंदगी होती है, हमारा जो दिन होता है उसके हिसाब से हमारा मूड चल रहा होता है। अच्छा दिन होता है तो हम अच्छा चल रहे होते हैं, बुरा मूड होता है तो हाँ। तो ये वैसी है कहानी में कि जो कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है वो उसी के साथ रिस्पॉन्ड कर करके चल रहे हैं और कहानी भी आगे चल रही है। सही है, बिल्कुल। लेकिन सब कैरेक्टर के बैक ऑफ द माइंड में ना ईज नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, कुछ मसला है सबकी जिंदगी में जो वो ओवरकम करने जा रहे हैं और उसके चक्कर में एक दूसरे से मिल जाते हैं और जिंदगी और भी ज्यादा तबाह होना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि यार मैं क्यों मिला इससे, तो लेकिन सीखते बहुत है सारे, हर कैरेक्टर इसमें सीखेगा, एक बहुत जरूरी। एक प्ले के सेट पर हम लोग रोज के 15 से 16 सीन तो कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर की एक पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम सीन्स निकल जाएं। और नाम नहीं लेना चाह रही है प्रोडक्शन हाउस का, जो 22 सीन भी करते थे, अल्लाह माफ करे। 22 कब बता रही हैं? 40 45। वो तो मुझे लगता था बस एक जगह पे कैमरा रख के कहते थे आजो बस कपड़े चेंज करके आते जाओ और सीन कराते और जाओ। 5 सीन तो आर्टिस्ट घर से करके आता है। कहता मैं 5 करके आया। इसीलिए दोबारा टीवी नहीं करना चाहते लोग। लेकिन अब शुक्र है दोबारा वो ट्रेंड खत्म हो गया है। वो जो बहुत हल्ले गुल्ले में जी 22 सीन करने हैं और एक्टर भी टेंशन में है, डायरेक्टर भी और एडी भी टेंशन में, वो खत्म हो गया। अच्छा, फिल्म के सेट पे तो डेफिनेटली फिल्म की शूट ऐसे नहीं हो सकती। जो मैंने सुना है वो सही है कि फिल्म के लिए 3 से 4 सीन मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। कुछ दिनों में हमने सिर्फ एक सीन किया, कभी कभी वो भी सीन 2-2 3-3 दिन पे भी एक सीन शूट किया। ऐसे भी हुआ। तो ऐसे फिल्म में आपको फिर हर चीज बड़ी बारीकी से करनी होती है। इतने बड़ी स्क्रीन के ऊपर आती है ना, तो हर छोटी चीज पे आपको नजर रखनी है कि कुछ भी गलत नहीं हो, गलत ना हो। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों पे यकीन आ गया था मार्केट में कि आप दोनों हैं प्रोड्यूसर हैं, या कि जब आपने जाके कहा होगा कि हम एक फिल्म नहीं, हमें बड़ा ये ओवरकम करना पड़ता है। लोग वही मासूम शक्लें देख के मानते नहीं है कि हम भी बड़े करख्त हैं अंदर से। एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग आए और शो मेरा आज का बहुत मजे का हो गया। क्या बात, क्या बहुत मजे। और डेफिनेटली आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। 22 मार्च को जरूर जाएं लाल कबूतर देखने के लिए, लाल कबूतर फिल्म देखने के लिए। और देखकर आप लोगों को डेफिनेटली मजा आएगा, जरूर देखिएगा, आगे से आगे सजेस्ट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। और प्रमोशन तो इसकी डेफिनेटली चल रही होगी, तो हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। और उसके बाद आप एक और बहुत मजे की धमाके वाली फिल्म अगली दफा हमारे साथ ही कर लें और कॉमेडी कर लें। कॉमेडी ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगली दफा में नाच गाना भी हो, कॉमेडी भी, हर चीज हो, मजा आ जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का हम तो पैसे ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नहीं कोई बात नहीं, आप शुरू करें जी। तो आप लोगों से नेक्स्ट शो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक धमाकेदार गाना होना बहुत जरूरी है, सो प्लीज वेलकम एनी। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, ओ हर बला सर पे, ओ हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं ये मुस्कुराते, इनकी